हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.5 के बेसिक को समझा था। आज हम एक्सरसाइज 5.5 के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, एक्सरसाइज है हमारा 12th एक्सरसाइज है 5.5। देखिए यदि इसमें तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, इसे हम पहले तो मान लेते हैं एक फंक्शन, माना y इक्वल cos x cos 2x इंटू cos 3x। ये है हमारा प्रश्न। तो हमने कहा था कि यदि किसी प्रश्न में दो या दो से अधिक फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसे बनाने का सबसे आसान तरीका है लॉगरिथम प्रोसेस। लॉग के आधार पर इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि यदि किसी प्रश्न में किसी भी फंक्शन का पावर खुद एक फंक्शन हो, यदि उसका पावर भी कोई फंक्शन होता है, या चर का पावर हो या किसी फंक्शन का पावर कुछ एक फंक्शन ही हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप लॉगरिथम प्रोसेस से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पे प्रश्न में क्या है। यहाँ पे तीन फंक्शन है, cos x, cos 2x और cos 3x। ये तीनों फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुना में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लॉग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, यदि यहाँ पर लॉग लिया जाए तो यहाँ आपको मिल जाएगा log y इक्वल log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log m इंटू n का, अर्थात log के आगे यदि कोई दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसे आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। यदि हम इसी रूल का प्रयोग यहाँ पर करें तो हमें मिल जाएगा log y इक्वल log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ओके, फिर यहाँ के बाद अब ये फंक्शन आपका तीन भाग में टूट चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अर्थात x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, पूरा का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो अब यहाँ पे हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 1/x, अर्थात log के आगे जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट किया जाए तब जाके होता था 1/x। तो यहाँ पर देखें तो log के आगे y है, तो हमको y के रेस्पेक्ट में यदि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला पर चला जाएगा, अर्थात इसे हम लिखें यदि डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू y, तब ये फॉर्मूला पर चला जाएगा। लेकिन हमें तो लिखना था dx, तो क्या करेंगे, इसे डालेंगे ऊपर, अर्थात श्रृंखला गुणधर्म पे इसे तोड़ देंगे, तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ भी उसी प्रकार से log है cos x। तो यहाँ भी देखिए log के आगे cos है, तो हमें करना होगा डिफरेंशिएशन cos x के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे इसको cos x को x के रेस्पेक्ट में। तो हमने इसे भी श्रृंखला पे तोड़ दिया। फिर नेक्स्ट अगला इस पर हम यदि चलें तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x।
तो यहाँ पर देखिए तो log के आगे cos 2x है, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा cos 2x के रेस्पेक्ट में। फिर इसके बाद श्रृंखला गुणधर्म पे ले जाने के लिए इसे अब हम डालेंगे ऊपर, अर्थात डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x। और यहाँ पर देखें तो फिर से आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात cos के आगे जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाए तब जाके होता था माइनस साइन x। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास cos के आगे 2x है, तो श्रृंखला पे तोड़ने के लिए इसे क्या करना होगा, 2x के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ना होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए अभी भी हमारे पास तो आना था नीचे में dx, लेकिन अभी तक आया है 2x, तो फिर से इसे डालेंगे ऊपर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x और इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो हमने पहला पार्ट तोड़ लिया, दूसरा पार्ट भी तोड़ दिया, अब तीसरा पे चलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार डिफ्रेंशिएशन ऑफ log cos 3x, तो यहाँ पर देखें तो log के आगे है cos 3x, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा cos 3x के रेस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि log के आगे जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर अब फिर से देखें तो हमें लिखना था नीचे dx, किंतु हमने लिखा cos 3x ताकि ये फॉर्मूला पर चला जाए। तो क्या करना होगा, इसे अब हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो डिफ्रेंशिएशन cos 3x का कर लेंगे। अब cos के आगे है 3x, तो नियम कहता है cos के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 3x विथ रेस्पेक्ट टू 3x, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे 3x का x के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला पर चला जाएगा, cos y का y के रेस्पेक्ट में हो गया 1/y इंटू dy/dx है तो dy/dx। और यहाँ पर देखिए कि log x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1/x, तो यहाँ से देखिए log cos x का cos x के रेस्पेक्ट में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos x। ओके, और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस साइन x। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस log के आगे अब cos 2x है तो हो जाएगा 1/cos 2x, क्योंकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं cos 2x के रेस्पेक्ट में। और फिर कॉस्ट का हम करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और कभी भी डिफ्रेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन, कभी भी उसका एंगल कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2x है तो रह जाएगा 2x। और फिर 2x का यदि आप डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 कांस्टेंट बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे अब log के आगे अब cos 3x है तो cos 3x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1/cos 3x इंटू, यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और इस समय में इसका एंगल है 3x तो लिखेंगे 3x। फिर जैसे हमने यहाँ पे 3x का किया था वैसे ही यहाँ पे 2x का किया था, वैसे ही यहाँ पे 3x का करेंगे। तो 3x का किया जाए तो 3 कांस्टेंट बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1। फिर अब यहाँ से हम देखें तो y है इधर डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई, अर्थात dy/dx इक्वल y इंटू, अब यहाँ पे अंदर में देखा जाए तो हमें मिल जाता है माइनस साइन अपॉन कॉस, अर्थात tan x। फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस माइनस, माइनस 2 है तो 2 साइन बाई कॉस हो गया tan 2x। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस 3 है तो 3 साइन बाई कॉस tan, तो tan 3x। अब यहाँ से आप देखें तो सभी में से हम चाहें तो माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल माइनस सबसे कॉमन बाहर, और y का मान यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारे पास है cos x इंटू cos 2x इंटू cos
3x और अंदर में बच गया tan x प्लस, चूँकि हमने माइनस को कॉमन लिया है इसलिए सभी माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस 2 tan 2x बस 3 tan 3x। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाता है। नंबर 2 में कहता है y हमने एक फंक्शन माना है रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 5 फंक्शन है, तो यहाँ भी हमने कहा था कि 2 से अधिक है तो उसमें आप लॉग बना सकते हैं लॉग के प्रोसेस से, तो यहाँ भी हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम लिख सकते थे दोनों तरफ लॉग लेने पर, यदि यहाँ पर लॉग लिया जाए दोनों तरफ में तो हो जाएगा log y इक्वल log, और इतना पूरे बातों को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, और पूरा का पावर हो जाएगा 1/2। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि आपने पढ़ा होगा रूट x इक्वल एक्स टू द पावर 1/2 ऐसा होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, रूट को हटा करके लगा दिया पावर में 1/2, क्योंकि करनी में कुछ नहीं इसका मतलब 2 है। पिछला वीडियो में हमने इस बात को बता दिया था जब हम इस एक्सरसाइज के बेसिक बता रहे थे। यदि आपने उस पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, क्योंकि लॉगरिथम संबंधी सारे बेसिक बातों को हमने पिछला क्लास में बता दिया था। तो यहाँ से अब देखें तो अब आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है कि हमने पढ़ा था कि चूँकि log m टू द पावर n इक्वल पावर पहले अर्थात n log m, तो इस प्रोसेस को यदि हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log y इक्वल पावर पहले आ जाएगा तो 1/2 log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, पूरा के बट्टा में डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर फिर से देखें तो एक और फॉर्मूला लग सकता है कि log m अपॉन n इक्वल आपने पढ़ा था log m माइनस log n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछला क्लास में। तो हम इसका यदि हम यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा log y इक्वल 1/2, फिर से देखें कि log m बटा n सेट हो रहा है ना, log m के जगह पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है और n के जगह पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो इसे यदि हम तोड़ें तो हमें मिल जाएगा log m के जगह पे x माइनस 1 इंटू log n, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुए हैं m के जगह पे पूरा, फिर माइनस है तो माइनस log n के स्थान पे ये टोटल है, टोटल अर्थात x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो अब देखें हमें फिर से इसे तोड़ करके फिर से इसे लिख सकते हैं log y इक्वल 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखें तो log m n, तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक और फॉर्मूला हम यहीं पे लिख दे रहे हैं बगल में, log m इंटू n के लिए तो पढ़ा था आपने कि log m प्लस log n। यदि हम इसका यूज यहाँ पर करें log m इंटू n तो हो जाएगा log m के अर्थात x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ से इसे हम यदि तोड़ें तो हमें मिल जाएगा log x माइनस 3 प्लस
log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। इसके बाद log y इक्वल आपको मिलेगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए अब log m इंटू एन, यहाँ से इसको सॉरी यहाँ पे इसको हम तोड़ सकते थे, पहले इसको हम तोड़ ही देते हैं, एक लाइन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। log m n इक्वल होता था log m के जगह पे x माइनस 1 अब प्लस log n अर्थात log x माइनस 2। और इसी नियम से यहाँ भी, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, log के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो हमने इसको सब जगह को तोड़ दिया। अब यहाँ से इसे लिखा जाए तो आपको मिल जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस यदि मल्टीप्लाई कर दें तीनों में तो हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर डिफरेंशिएट इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डॉट लगा देते हैं, आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल है तो इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स 1/2 और इधर से पूरा हो गया log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। हमने पूरा यहाँ से पूरा इसको हमने रख दिया है नीचे, केवल हमने डी बाई डी एक्स दोनों तरफ में लगा दिया है। अब यहाँ पे अब हम डायरेक्टली कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अभी तक ने हम श्रृंखला गुणधर्म बता दिया है, अब हम डायरेक्टली करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब log y है, इसको हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1/y। चूँकि y के रेस्पेक्ट में करने पर 1/y होता है, इसलिए हमको y का डिफरेंशिएशन भी लिखना होगा dy/dx। फिर उसी प्रकार 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो पूरा निकल गया बाहर, किंतु जब हम इसके अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे तो log के आगे इतना है x माइनस 1, तो x माइनस 1 के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो हो जाएगा 1/x माइनस 1। और फिर जब x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस है तो प्लस, फिर log के आगे है x माइनस 2, तो x माइनस 2 के रेस्पेक्ट में किया जाए तो हो जाएगा 1/x माइनस 2। फिर x माइनस 2 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, x का 1 माइनस कांस्टेंट का 0। फिर माइनस है तो माइनस, log के आगे जो है इसके रेस्पेक्ट में हम करें तो हमें मिल जाएगा 1/x माइनस 3। और फिर x माइनस 3 क्या करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। फिर माइनस है तो माइनस, log के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में किया जाए तो 1/x माइनस 4 और फिर x माइनस 4 का किया जाए तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर माइनस है तो माइनस, log के आगे x माइनस 5 है तो इसी के रेस्पेक्ट में किया जाए तो 1/x माइनस 5 और फिर x माइनस 5 का किया जाए तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस प्रकार हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यदि हम इसका हम फिर से करें तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल, y इधर डिवाइड में, इधर है तो मल्टीप्लाई में, तो y इंटू 1/2 इंटू में आ गया यहाँ से 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2
माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ओके, अब यहाँ से हम चाहें तो y का मान यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा। इसलिए dy/dx इक्वल 1/2 इंटू y का मान यहाँ पर दिया है √(x-1) इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। और इसके साथ साथ ब्रैकेट में हमारे पास इतना है 1/x-1, तो 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है log x का पावर है cos x। यहाँ पर ध्यान दें तो पावर खुद एक फंक्शन बना रहा है। तो हमने कहा था कि यदि किसी प्रश्न में पावर खुद एक फंक्शन हो तो उसे सॉल्व करने के लिए आप लॉगरिथमिक मेथड का ही प्रयोग करें। तो यहाँ पे यदि हम चाहें तो इससे सबसे पहले तो एक फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल इतना, और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर यदि लॉग लिया जाए, log x पूरा का पावर प्रश्न दिया है, एक बार देख लीजिएगा, log x का होल पावर है cos x, लेने पर हमें मिल जाएगा log y इक्वल log x टू द पावर, पूरा का पावर है log यहाँ पे हम ले रहे हैं तो log जो हमने लिया सो अब उसके बाद ये टोटल, अर्थात log x पूरा का पावर cos x। बहुत विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात सवाल उठ रहा होगा कि जब log x का पावर, यदि log m का पावर n होता है तो हम लिख सकते हैं n log m, तो क्या यहाँ से हम cos x को पहले ला सकते हैं? तो हम नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ होना चाहिए। जब हम इसका बेसिक बता रहे थे तो आप इसमें ध्यान हो आपको, तो आपने इसको देखा था कि जब इसका पावर ये होता है तब हम इसको हम पहले ला सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखें तो ये जो cos है केवल x का पावर नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पर होता कि log x का पावर cos x ऐसा होता तो हम इसे लिख सकते थे cos x इंटू log x, किंतु यहाँ पर देखें तो cos x जो है केवल x का नहीं टोटल का पावर है, इसलिए हम डायरेक्टली cos x को पहले नहीं ला सकते हैं। हम चाहते हैं इसको यदि पहले लाना तो हमें एक और log लेना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ फिर से log ले लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखें तो cos x को पहले ला सकते हैं, तो हो जाएगा log y इक्वल, क्योंकि log m के पावर, log के आगे जो है उसका पावर आता है तो हम पहले ला सकते हैं। अब देखिए log के आगे जो है इसका पावर है, इसलिए हम इसको शुरू में ला सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा cos x इंटू log x। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर दो फंक्शन मिल रहा है, एक cos x और दूसरा log x। ओके, तो यहाँ से इसको हम यदि सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू log x विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पर अब फिर से हम यदि इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए log के आगे y है, हमने नियम पढ़ा था कि log के आगे जो होता है उसी के सापेक्ष करने पर होता है
1 अपॉन, जैसे कि आपने पढ़ा था क्या, log x का x के रेस्पेक्ट में करने पर होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर log के आगे जब y है तो हमको y के रेस्पेक्ट में करना होगा, तब हमें मिलेगा 1 अपॉन वाई। चूँकि हम y के रेस्पेक्ट में किए हैं इसलिए इसको हमको फिर से लिखना होगा dy ऊपर में और dx आ जाएगा नीचे में, जैसा कि हमने पिछला प्रश्न में किया था। फिर इक्वल है तो इक्वल। अब यहाँ पर देखें तो दो फंक्शन है, एक है cos x और दूसरा है log x। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ m इंटू एन, या यू भी पर आपने को लिखा गया था यू भी विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात दो फंक्शन यदि u और v हो तो नियम था u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। तो यदि हम इस नियम को यहाँ पर फॉलो करें तो हमें मिल जाएगा cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन अर्थात log x विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा अर्थात log x इंटू पहला अर्थात cos x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से अभी इसको हम यदि सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इक्वल, y इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में अर्थात y आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा cos x है तो cos x, और यहाँ पर यदि हम देखें तो log के आगे log x है, log के आगे log x है। चलिए इसको हम श्रृंखला पे तोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो नियम कहता है कि log के आगे जो है इसके रेस्पेक्ट में यदि किया जाए अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है log x के रेस्पेक्ट में, और फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे log के आगे जो था उसके रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर इसको हमने ऊपर डाल करके फिर log के आगे जो है उसी के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा ये वाला पार्ट को हमने श्रृंखला पे तोड़ के समझा दिया है। प्लस है तो प्लस, log x है तो log x, ओके, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ओके। तो अब यदि हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, y का मान यहाँ पे आपके पास है log x का होल पावर है cos x, और इसके अंदर आपको मिलता है cos x था यहाँ पे, तो cos x था इनटू log के आगे जो है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ओके, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, साइन x है तो साइन x, और इनटू में हो जाएगा log x। ओके, तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल log x टू द पावर x, और यहाँ से आपको मिल जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log x, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को समझा। कल हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।